शुरू करिए स्वामी जी। स्पीकर सर, आपने जो मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं 2 दिन से बजट सेशन के ऊपर जो बहस चल रही, इसके अंदर मैं ज़्यादा पढ़ने को तो नहीं मौका मिला कि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँचा, माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया इस बजट को बेहतर करने की। लेकिन मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दादरी को मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी, जो बहुत पिछले 30 साल से डिमांड थी। आधे से ज़्यादा लोग रोहतक के पहुँचने से पहले एक्सपायर हो जाते थे। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा सरकार का बजट 1,70,000 करोड़ रुपया, उसमें से 40% बजट ब्याज की अदायगी और कर्ज उतारने में चला जाता है। टोटल बजट में से कर्मचारियों की तनख्वाह 30,000 करोड़ रुपया लगभग बचता है सरकार को विकास के लिए। उसमें से हर साल बुजुर्गों की पेंशन की बढ़ोतरी हो जाती है। मात्र 25,000 करोड़ रुपया बचता है प्रदेश की भलाई में, जो विकास के काम में। मेरी एक सरकार पूरे सदन से एक रिक्वेस्ट है कि सरकार की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहिए, जिसमें 2-3 मेरे सुझाव हैं जिसके कारण सरकार का बजट बढ़ सकता है। सबसे पहले जो टैक्स की जो चोरी है, सख्ताई के साथ उसको लागू करके टैक्स की चोरी को बचाया जाए। एक रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। जो हुड्डा जो डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर टोटल इसके पास जो प्रॉपर्टी है 70-75 हज़ार करोड़ की है, और इसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है। उस जमीन से सुलटा के जमींदार भी जो फंसे हुए हैं उनको भी फारिग करके उस पैसे का सदुपयोग इस बजट में बढ़ाया जा सकता है, इनकम बढ़ाई जा सकती है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार सरकार ने कॉलेज की घोषणा की, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज बना दिया। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज बनाने के बाद आने वाली जो हमारी चुनौती है, हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, उनकी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उसके लिए अभी से पहले, पानी से पहले ही पाल बांधनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरी गुजारिश है सरकार से कि इसके बारे में भी अभी से सोचना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम के साधन के स्टेट को बढ़ाना चाहिए। वाहियात के जितने भी खर्चे हैं, चाहे किसी भी प्रकार, उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दादरी जिले की कुछ डिमांड है, माननीय मनोहर लाल जी से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दादरी पिछले 30 साल से सीवरेज पानी की व्यवस्था बुरा हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 38 करोड़ रुपए पिछले 2016 में सीवरेज के पानी के लिए 38 करोड़ रुपया मंजूर किया, वो लगा हुआ है। उसमें जो आज तक किसी सरकार ने करा नहीं, उसका समाधान किया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि दादरी शहर को, दादरी जिले को, उसमें अमृत 2 जो सेक्शन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें दादरी की समस्या का कायापलट जिस प्रकार रोहतक के अंदर चौधरी भूपेंद्र उड़ाने की भिवानी के अंदर हुआ, इसी प्रकार दादरी के अंदर भी अमृत 2 में डाला जाए, तो सीवरेज और पानी की समस्या उसका परमानेंट समाधान हो। दूसरी, 1 लाख की आबादी होगी, उसके अंदर एक बड़ा वाटर टैंक कम से कम आने वाली 50 साल तक समस्या का समाधान हो। दूसरी, तो हमारा एक बहुत बड़ा प्लांट 203 एकड़ सीसीआई सीमेंट की फैक्ट्री की जमीन पड़ी है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस जमीन का कोई न कोई शहर के बीच में, चारों तरफ बीच में आगे उसका कोई सदुपयोग हो, कोई इंडस्ट्रीज इलाका उसके अंदर शुरू किया जाए। और 3-4 जो सेक्टर सरकार ने पहले 2008 में, आज 14 साल हो गए, 3-4 सेक्टर डेवलप नहीं हो, पेंडिंग पड़े हैं, उसके अंदर कारखाने लग जाएं कुछ लोग, क्योंकि तीनों तरफ से तीनों हाईवे कनेक्टिविटी दादरी के चारों तरफ हो गई। तो इसलिए कोई अच्छा बड़ा सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाए, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उससे समस्या का समाधान होगा। तीसरी मैं बात और बताना चाहता हूं, हमारे वहां पर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। जो पहाड़ों के अंदर पत्थर का जो काम करते हैं, उसके अंदर जो गाड़ी ले जाते हैं, उसके कारण एक बाईपास का रोड है, बिल्कुल टूटा फूटा है, उसके ऊपर भी तुरंत प्रभाव से जितना भी जल्दी हो उसका समाधान हो। और आने वाले टाइम के अंदर जो एक और कोई अच्छी बड़ी स्कीम
बाईपास हमारे से दादरी का रिंग रोड चारों तरफ से अगर बढ़िया रोड दी जाए, अच्छा पूरा डिस्ट्रिक्ट है। अब नया नया जिला बनने जा रहा है, आप लोगों ने कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, सारी सुविधा दी है, तो कुछ छोटा मोटा और काम पेंडिंग है। इस दादरी को बेहतरीन जिला बनाने में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आने वाले टाइम में उसकी तरफ भी ध्यान देगी। और ये जो हमारी मुख्य समस्या है, एक और जो प्रॉब्लम पूरे हरियाणा की कह सकता हूं, दादरी की क्या, पूरे स्कूलों के अंदर जब देश आज़ाद होया उस टाइम पूरे एजुकेशन के ऊपर 14% बजट का खर्च होता था। आज पिछले 8-10 साल से आप देख रहे हैं टीचर की भर्ती नहीं हो रही, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, वो घूम रहे रोडों के ऊपर। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा के लिए किसी देश और प्रदेश की बढ़ोतरी एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकती। आज शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए था, जिस प्रकार का हरियाणा प्रदेश का दिल्ली के चारों तरफ होने के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर जो उठना चाहिए था एजुकेशन के मामले में, मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि हमारा वहाँ स्टैंडर्ड नहीं हुआ जिस प्रकार साउथ इंडिया के अंदर जो होना उतना ग्राफ हमारा उठा नहीं। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, और आशा करता हूं कि दादरी की समस्या का समाधान करने में पूरा ध्यान देके जो हमारी मूल जो प्रॉब्लम है उनका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।